शादीशुदा लड़की ने आपके साथ पहले दोस्ती की, हाँ, फिर आपको छोड़ के किसी और के किसी साथ और कर के ले। साथ। मैंने उसके खाने पीने का ख्याल, हर चीज उसको, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ उसको देता रहा। नहीं, वो खुद भी कहती थी मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है। उसको आइसक्रीम वैसी बहुत पसंद थी। दोनों की कोशिश होती है, बेटा मेरे हाथ में रहे, वो कहता मेरा हस्बैंड मेरे हाथ में। ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਰ पंजाबी ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ मेरे ख्याल से तो प्रसाद की जड़ी जो मोबाइल है, मोबाइल होना नहीं चाहिए। मोबाइल देना वा तो उन्हें गल करनी, नहीं देना तो उन्हें मैंने ब्लॉक कर देना। 40 केस आज रिपोर्ट हुए थे 2 बजे। तलाक के? नहीं ओवरऑल 2 बजे वाले बॉक्स में सिर्फ फैमिली के, और उसमें से 33 जो केसेस है वो तमसीह के निकाह के थे। ड्रामा सीरियल था, इन्होंने बहुत खवातीन का, मर्दों का दिमाग खराब कर रखा है, स्पेशली खवातीन का। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਹੂਆਂ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋਂਦੀ। अच्छा, आपने एक केस बताया हमें जिसमें मर्द जो है अपनी सास पे बड़ा बोला कि वो टिकटॉक बनाती है, मेरे दोस्त देखते हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। हमने उस मर्द को समझाया, घरेलू वीलॉग जो है ये मैंने आज ये पकाया, आज मैं वहाँ गई, कोई मेरे घर आ गया, इस तरह की जर्नल सी चीज़ें हैं। तो उसने अपना एक चैनल भी बनाया हुआ था और माशाल्लाह वो अर्न भी कर रही थी, तो वो तो ना छोड़ती इसको। यानी बंदा छोड़ दिया, अर्निंग नहीं छोड़ी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सबों के बखैर व आफियत। एक नए शो के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम बड़ा मुनफिद होने जा रहा है। अक्सर आप हमें स्टूडियो के अंदर देखते हैं, लेकिन अब से आप हमें ऑन रोड और रोड शो के ऊपर भी देखेंगे। तो आज का जो शो हम करने जा रहे हैं वो एक ऐसे टॉपिक पे करने जा रहे हैं जो कि ज़ेरे बहस है आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा। मौजू है क्या, मैं आपको बताता चलता हूँ कि पाकिस्तान भर से सबसे ज़्यादा जो तलाक की रेशियो है वो फैसलाबाद सिटी की है। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 54,575 शादियां शहर फैसलाबाद के अंदर हुई, जिनमें से डिवोर्स की रेशियो जो है वो 1 साल के अंदर 8130 के करीब जो डिवोर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद शहर के अंदर हुई। डिवीज़न भर की अगर बात करें तो इनकी तादाद बढ़ जाती है। शहर के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर अगर इसके एनालिसिस के मुताबिक देखा जाए तो तकरीबन 22 से 25 तलाक़ें रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं। वजह क्या बनती है? सोशल मीडिया, घरेलू नाचाकियाँ, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, या फिर पैसा के लेन देन के मामला जो हस्बैंड वाइफ के होते हैं वो। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अवाम का क्या कहना है ये हम आज आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं अवाम में और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर तलाक़ों की वजह क्या बनती है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी मिर्जा अब्दुल मनान। मिर्ज़ा अब्दुल मनान साहब। मिर्ज़ा अब्दुल मनान साहब, सवाल आज का ये है कि फैसलाबाद के अंदर तलाक़ों की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको क्या लगता है क्या वजह है, तलाक़ें क्यों हो रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा फैसलाबाद के अंदर? असल में बताऊं क्या है, फैसलाबाद में क्या, हम पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो तलाक़ें सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में हो रही है। वजह क्या है? वजह ये है जो अपना अब दोस्ती है, मेरी मशहूर की लगा लें, उसके साथ मेरी दोस्ती थी। लेकिन वो शादीशुदा थी, लेकिन उसने मुझसे दोस्ती छोड़ के किसी और के साथ दोस्ती कर ली। शादीशुदा लड़की ने आपके साथ पहले दोस्ती की, हाँ, फिर आपको छोड़ के किसी और के साथ कर ले, अपने हस्बैंड को भी साइड पे रखा। उसको साइड पे कर दिया और उससे बाद में तलाक ली उसने, और मैं ही किसी और को पसंद करती हूँ। और मेरे साथ जब थी मैंने उसका खाने पीने का ख्याल, हर चीज़ उसको, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ उसको देता रहा, करता रहा। लेकिन देखिए ना अब बेवफा निकलती है। यार आपको शर्म नहीं आई शादीशुदा लड़की के साथ अफेयर नहीं, चलाते? देखिए ना अब शादीशुदा लड़की है, खुद जाती है फेर हो हमारा। वो कहती है हमारा एक बंदा नहीं, दूसरा भी हो, तीसरा भी हो, हमारा एक अच्छा दोस्त भी हो। नहीं, आप खर्चे उठाते थे? करता है, हाँ मैं खर्चा उनका क्यों उठाते थे? उसका खर्चा तो उसका हस्बैंड उठाए, आप क्यों उठाते? नहीं, देखिए ना, एक मेरी वो दोस्त थी, एक मुझे आती थी, मेरे साथ अपना प्यार करती थी, मैं उसके नहीं, आप साथ खुद पैसे देते थे, आइसक्रीम देते थे, या वो खुद से कह के मंगवाती थी आप? नहीं, वो खुद भी कहती थी मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है। उसको आइसक्रीम वैसी बहुत पसंद थी। अच्छा, दूसरे आपको छोड़ के दूसरे के साथ कैसे गई, ये क्या वाक़या है? दूसरा था असल में वो उसके पास गाड़ी थी, हाँ। मेरे पास नहीं थी, बस ये मसला था। वो गाड़ी उसको दे के गाड़ी में चली गई। अच्छा जी, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे में कि पैसा देख के शादी की पैसा जाती है। दे, जी बिल्कुल ऐसे ही है, पैसा देख के शादी करते हैं। जो प्यार करने वाले हैं उनको कुछ समझते नहीं है, जो पैसा दे के बाद में वो पैसा दे के उसमें तलाक हो जाती है फिर दोबारा। यानी आपके कहने का पीछे मकसद बात है आप आती है। प्यार करते थे जी। लेकिन पैसा नहीं था।
जी बात पैसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद अजीम फ़ारूक। मोहम्मद अली, मोहम्मद अजीम फ़ारूक। मोहम्मद अजीम फारूक। तो एडवोकेट बन गए या बनना है अभी? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर चल रहा है मेरा। क्या बात है, माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको अच्छा वकील बनाए। मुझे ये बताएं, फैसलाबाद में कहा जा रहा है तलाकों की शरह सबसे ज्यादा बढ़ गई है पूरे पाकिस्तान से, क्या वजह आपको लगती है? बस जो गरीब तबका है ना, वो मतलब कि अपनी बच्चियों की छोटी एज में शादी कर देते हैं। बाद में जो है वो लड़का ठीक नहीं निकलता, वो फिर इस वजह से जो है ना वो तलाक़ें अदालतों के चक्कर लगते हैं उनके बेचारों के। अच्छा, आपको क्या लगता है हर दफा गलती जो होती है वो लड़के की ही होती है? 50-50 कह लें कि अदालतों में बहुत सारे केस आते होंगे, कोई वाकया आपके ज़हन में हो, क्या वजह बनती है, या ज्यादातर किस तरह की शिकायत आती है जिसकी वजह से तलाकें होती हैं? शिकाया जो है ना लड़ाई झगड़ा कह लें, उसके अलावा खर्चा वगैरह नहीं देते, ये छोटे मोटे झगड़े होते हैं, बाकी इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? अवैस मेरा नाम है। अवैस साहब, फैसलाबाद पाकिस्तान में तलाकों की शरह के हवाले से नंबर 1 पे आता जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस सवाल? मुझे तो दुनिया में नंबर 1 पे आना चाहिए था फैसलाबाद को। क्यों, ऐसा क्या है? वजन एक तो सबसे पहले जो है ना, हम सारी कौम जो कम्प्लेक्स का शिकार है। अच्छा। जब हम एक दूसरे को प्रपोज करते हैं या पिक्चर्स हमारी ट्रांसफर होती है ना एक दूसरे की तरफ, उनको फिल्टर्स लगे होते हैं, उन पे बड़ा उस पे मीनाकारी करके जो है ना वो जो उसको पेश किया जाता है, वो पता चलता है एंड वाले दिन कि ये हमारे साथ हाथ हो गया। ऊपर से स्टार प्लस, टिकटॉक, सोशल मीडिया, ये मीको ऐप्स, ये जितनी भी है ना सोशल मीडिया, इसका बहुत ज़्यादा सबब है। एक बंदे की आमदन अगर 50,000 रुपये ना, तो उसकी बेगम का खर्चा 1.5 लाख रुपए है, तो वो क्या करेगी मुझे बताए ना। सर्वाइव भी तो करना ना, सहेलियों को भी दिखाना है। ये ठीक है, बंदों की भी गलती होगी, लेकिन औरत को भी चाहिए कि बंदे के रंग में डाल जाए वो भी, ये चीज़ है। यानी आपके कहने का मकसद है सोशल मीडिया, खर्चा, पैसा, ये सारी कुछ चीज है, बहुत कुछ है, इन्वायरमेंट, आपकी कंपनी, बहुत कुछ है। जब आप देखते हो स्टार प्लस में कि अब्बू मुझे 500 करोड़ चाहिए, वो ये नहीं पूछता कि 500 करोड़ थे जो किसी खाब क्या, वो आगे पूछता तू करने की ने पहले ये दस, यानी कि है 500 करोड़। तो फिर एक औरत का, एक बंदे का दिमाग ऑटोमेटिक खराब होता ही होता है भाईजान। हम पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, हकीकत से बहुत दूर है हम। वो खातून फिर कहती है कि मेरा भी हस्बैंड ऐसा हो जिसके पास 500 करोड़ हो। हस्बैंड 500 करोड़ वाला नहीं होगा, वो कोई किसी करोड़पति को ढूंढ लेगी, तो फिर वो ऑटोमेटिक एक दिन तो पकड़ ही जाना होता है ना, फिर बात तलाक पे जाके खत्म होती है। अच्छा, पंजाबी कल्चर में अक्सर घर में सास बहू की लड़ाई, घरेलू नचाकियां, इनकी वजह से भी तो ये तो सर अज़ल से चलती आ रही है। ये सिर्फ ये तलाक का सबब बनती है कि नहीं? अब स्पेशली बन रही है, क्योंकि दोनों में बर्दाश्त का फुकदान कम है। सास में भी कम है, बहू में भी कम है। वो उसको अपनी बेटी नहीं समझती, वो उसको अपनी माँ नहीं समझती। ये जो मेरे हिसाब से, मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, मैं कोई आपको हतमी राय नहीं दे रहा। जो मेरे राय के मुताबिक, जो मेरी ओपिनियन है, मैं तो वो दे रहा हूँ। दोनों की कोशिश होती है, बेटा मेरे हाथ में रहे, वो कहता है मेरा हस्बैंड मेरे हाथ में। बेटा किसी और दे हाथ से चल जाता। अच्छा, तो आपकी शादी को कितनी देर होगी? नहीं, मैं अभी अनमैरिड हूँ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਓਏ ਜੇ एक्सपीरियंस ना बोल रहे सी, मैं तो क्या पता नहीं। नहीं, मेरी कंपनी में तो सारा वो पता चलता रहता है, सारे दोस्त मैरिड हैं, तो वो पता चलता रहता है कि उसकी फलां चीज़ होगी, उसकी फलां चीज़ होगी, उसकी फलां। अच्छा, कब तक शादी का प्लान है? नहीं, इसी साल इंशाल्लाह ताला। इसी साल? ऑलरेडी टू लेट हो गया हूँ। अच्छा, रिश्ते जब आते हैं डिमांड्स क्या होती हैं? डिमांड्स सर, एक चीज़ है, अगर एक बंदा की सैलरी 1,000 रुपये डेली वो बंदा कमा रहा है ना, वो कहता है मेरी बेटी जो है पति के घर जाए। और जो एक बंदा खुद जो है ना वो 1,000 रुपये पर डे कमा रहा है, वो कह रहा है मेरी बीवी जो है ना वो और पति घर से आए। अपने जैसों में ही, ये अल्लाह ताला के रसूल का फरमान है कि अपने जैसों में तलाश करो। ये नहीं कि एक बहुत अमीर है तो वो बहुत नीचे गरीब में आ जाए, एक बहुत जो गरीब आदमी है वो बहुत ऊपर चला जाए। अपनी जो अपना सर्कल है ना उसका, उसमें उसको तलाश करना चाहिए अल्लाह के और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक। क्या बात है जी। तो लास्ट पे कंक्लूड आपने ये किया कि सोशल मीडिया और इसके साथ साथ घरेलू नचाकियां और पैसा, ये वजूहात हैं। सर पंजाबी की कहावत ना कि भुख की लड़ाई है हर पासे, ज़्यादातर भूख की लड़ाई है, पैसा। उसके बाद ये सारी चीज़ें अपने अपना उसकी हर हार की बना लें आप, कि ऊपर सोशल मीडिया है, फिर जो सास बहू की लड़ाई है, फिर अपना घर ना होना। अरबी इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं, उनका बेटे की शादी होती है वो सेपरेट उसको कर देते हैं फ़ौरन, माँ बाप से ताल्लुक वैसे ही रहता है, सब कुछ वैसे, लेकिन उसको बहू को अपने घर में नहीं रखते। ये उनका प्लस पॉइंट है वैसे अरबिक लोग। तो आप शादी करके अपनी मिसेज को साथ रखेंगे? अगर डिपेंड्स ऑन, अगर वो तो जस्ट करती हुई हमारे घर में ही तो वेल एंड गुड, नहीं करती हुई तो उसका ये शरई हक है कि उसको लहदा रखा जाए। चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा। आगे चलते हैं जी।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम ताहर, ताहिर साहब क्या करते हैं? मैं मोबाइलों का काम करता ताहिर साहब, एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तलाकों की शरह फैसलाबाद की है, वजह क्या है आपकी नजर में? हूँ। वजह कुछ भी नहीं है, वजह टिकटॉक है। टिकटॉक देखते हैं बस अमीर लोगों के, मगर लड़कियां लग जाती हैं। और ज़्यादा सोशल मीडिया है, और क्या है, फिल्टर लगा के वीडियो बनाती हैं, जब सामने आती हैं तो फिर काम खराब हो जाता है। यानी आपके कहने का मतलब है फिल्टर लगा के लड़कियां खूबसूरत हो जाती हैं, हाँ, शादी के बाद फिर नजर आती हैं, उनको पहले नहीं नजर आती कि यार ये पहले भी आती हैं लेकिन गुजारा कर लेते हैं। बाद में फिर ज्यादा काम खराब होता है, तो फिर इसलिए तलाक होती है। और क्या है, मेरे ख्याल से तो फसाद की जड़ी जो मोबाइल है, मोबाइल होना नहीं चाहिए। वो तो अड्डी खैर, यानी आपके कहने का मकसद है अगर ना मोबाइल होता ना तलाक ना होती ना काम पहले नहीं ना इतनी शरह थी तलाकों की, हाँ ये अब भी बड़ी है अभी बड़ी है, मोबाइल की वजह से। सोशल मीडिया की वजह। अच्छा, आप मोबाइल लड़कियां लेने आती हैं आपसे या लड़की लेके जाते हैं? नहीं, लड़कियां भी आती हैं लेकिन कम आती हैं, कम आती लड़के हैं। ज्यादा आते हैं। लड़के ज्यादा आते हैं, तो लड़के कुछ ऐसे आते हैं जो लड़कियों को मोबाइल गिफ्ट देने के लिए लेके जाते हैं? हमसे तो ले जाते हैं, चाहे जिसको मर्जी दें। देते ही होंगे, कौन सा नहीं देते होंगे। सास बहू की लड़ाई भी बनती है क्या? ये तो सुलह होती नहीं है मेरे ख्याल से। यानी आपके कहने का मकसद ये भी एक वजह है तलाक? ये बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, ये ये लड़ाई है मेरी। कहता निरी लड़ाई है, छोटी वजह नहीं है, ये बड़ी वजह है। बहुत बड़ी वजह। तो जब रिश्ते आते हैं तो लड़के भी फिर बाजुका झूठ बोल के शादी कर लेते हैं, बाद में निकलते कुछ और हैं, और लड़कियां भी यही काम करती हैं, ये भी वजह बनती है कोई? जैसे सोशल मीडिया झूठ है ना, ऐसे ही ये भी झूठ ही है। सारा सारा झूठ ही है। लोग करते हैं फोन, झूठ ही बताते हैं, कौन सा सच बताते हैं। तो बाद में आता है तो फिर कुछ और होता है, फिर इसमें यही वजह होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल अब्दुल, जरा इधर आ जाएं थोड़ा सा। अच्छा, आज के दौर में होता है वो सस्सा होंदियां सी ला जुत्ती लैंदियां, तेरी ऐसी नहीं ऐसे नहीं है, उल्टा हो गया काम। अब काम उल्टा हो गया है। अच्छा, हाँ, अब अगर बहू ला लेंदी। बहू जूता उतार लेती है कि नहीं तू क्या दे मैनू क्या क्यों तू हुंदी क्यों ना मैनू कहना ली। ठीक है, अब ये सीन है। अच्छा, रिश्ते जो होते हैं, आपको लगता है रिश्ते करते वक्त भी लोग झूठ बोलते हैं? रिश्ते ऐसे ही है ना भाई। अब हमारा मोबाइलों का काम है, मैं एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, हमारा छोटा मोटा यानी कि काम है कि हमने 5-6 फ़ोन रखे हैं, 10 फ़ोन रखे हैं। ठीक है, लेकिन रिश्ते जो रिश्ता करवाता है उसने यही बोलना कि इसकी मोबाइलों की दुकान है। ठीक है, या अपना घर है, मकान अगर रेंट का ही हो, ठीक है ना, कि लेकिन अपना घर है, वैसे है वैसे है, ऐसे है वैसे। अगर वो चाहे वो मुलाजमत करता हो, पता कुछ भी नहीं है किसी को। यानी आपके कहने का मकसद है ये भी कि झूठ बोलना रिश्ते के मामले में, झूठ बोलते हैं, वो भी रिश्ते बाद में टूटने का सबब है। ऐसे ही है ना। बाद में जब पता लगता है, बीवी कहती है कि बताया कुछ था, अब कुछ है, अब खर्चे मेरे ऐसे है वैसे है, मैंने नहीं गुजारा, मेरा नहीं गुजारा होता। ठीक, मैं नहीं तुम्हारे साथ है, फिर इस वजह से। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बस थैंक यू सर, थैंक यू जी। क्या बात है, अब क्या पूछ रहे हैं आप? ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਾ ਬਸਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਉਹ ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਣ, ਘਰ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਫੋਨ ਫਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ, 2-4 ਡੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ, मोबाइल देना वा तो उन्हें गल करनी, नहीं देना तो उन्हें मैंने ब्लॉक कर देना। अच्छा, सारी गलती लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी तो गलतियां होती सही बात, लड़कों की गलती। मर्द इंसान उदों शादी करे जो उन्हें पता वा यार मैं अपनी वाइफ ਨੂੰ 2 वक्त की रोटी दे सकना, उन्हें कपड़ा जुत्ता ਉਹਦੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ करे। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। हाँ, ले जी भाई ने जो रिश्ता जो है ना, हकीकत का रिश्ता जो है वही सदाबहार का है। आप उसको तारे दिखाएंगे, ये है मैं वो है, मैं इस तरह मैं उस तरह, नहीं। उन्होंने कहा मैं गरीब आदमी हाँ, तेनू 2 वक्त की रोटी खवा सकता। घरेलू नाचाकियों की वजह से कितनी लड़ाइयाँ और झगड़े जो घर में होती हैं, सास ससुर, इसके अलावा बाकी लोगों के साथ, आपको नहीं लगता? जब लड़की की शादी होती है, वो आते सार ही ना लड़के के बहनों से झगड़ा करती है कि तेरी भैन ने मैनू इंज कहता वा, मैं नहीं रहना है। फिर उस तो बाद भरा नूं देखदी, उन्हें भरा तेरे भरा ने मैनू इंज कहता, मैं नहीं रहना। अम्मी ने मैनू इंज कहता। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਹੂਆਂ ਵਾ, 3 ਬਹੂਆਂ,
ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋਂਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ चीज़ ਦੀ टेंशन नहीं कि इन्ना उन्होंने को तवक्को ही नहीं है कि वो आप काम कर सकें। क्या नाम है जी आपका? एडवोकेट राना उमर। एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये एनालिसिस ठीक देंगे। भाईजान आपको पता है कि फैसलाबाद तलाकों की शरह में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में नंबर 1 पे है। हाँ जी ब्रदर, ये आज की आपको ताज़ा एक बात बताता हूँ। अभी मैं दायरी ब्रांच में ही था, एक मेरा केस फाइल करना था और वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, मैं सारा वो लिस्ट पढ़ रहा था। 40 केस आज रिपोर्ट हुए थे 2 बजे तलाक के? नहीं ओवरऑल 2 बजे वाले बॉक्स में सिर्फ फैमिली के, और उसमें से 33 जो केसेस है वो तमसीह निकाह के थे। ओह माय गॉड, ये आज की बात है, आज की ताज़ा, अभी 2 बजे की। यानी एक अंदाजे के मुताबिक जो एनालिसिस हमने आपको बताए, एक दिन में 22 से 30 तनसीखे निकाह जो है वो फैसलाबाद के अंदर, सिटी के अंदर, पूरी डिवीज़न की बात नहीं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सिटी के एनालिसिस आपको बता रहा हूँ हो रहे हैं। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया। वजूहात क्या बनती हैं वैसे? वजूहात मेरे मुताबिक जो हमने देखा है ना, वो यही है कि डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त नहीं है, आजकल की जनरेशन में नहीं बर्दाश्त है। पहले के जो मामला थे ना, वो दोनों साइडों से कॉम्प्रोमाइज़ चलते थे, लेकिन पाकिस्तानी जो ड्रामा सीरीज़ है ना, उन्होंने आजकल इतनी इस चीज़ को प्रोवोक किया हुआ है कि हर घर में सियासत दिखाई जा रही है। हालांकि जो बहन भाइयों का रिश्ता है बड़ा अच्छा रिश्ता है, और वो उसके अंदर वो पॉलिटिक्स आगे उन्होंने दिखाई है, और वही लोग घरों में अपने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। वो लोग यही समझते हैं कि हमारा भी यही हालात है जो ड्रामे में फिक्शन दिखाई जा। रोजाना जो ड्रामा देखते हैं ना, ये तो अगर किसी का घर अच्छा भी चल रहा है, रोजाना जो ड्रामे देखते हैं ना, वो देख देख के ये सोचते हैं कि जो ड्रामे में सूरत हाल चल रही है वो भी वही इम्प्लीमेंटेशन उनके घर में भी होती है। बिल्कुल ब्रदर, यही हालात है। देखिए फिक्शन को इन्होंने रियलिटी के अंदर कर दिया हुआ है। एक तो वो स्टोरी होती है, वो स्टोरी को उन्होंने ना रियलिटी को वो समझी जा रहे हैं। अच्छा, आप वकील हैं, बहुत सारे केसेस भी आपके पास, या आपके जो दोस्त है बाप है उनके पास आते होंगे तनसीखे निकाल, क्या क्या खवातीन आके वजूहात क्या बताती हैं और मर्द आके वजूहात क्या बताते हैं तलाक? भाई जो खवातीन, एक ही परफॉर्म है हमारे यहाँ पे, जो तलाकों का एक परफॉर्म है, खवातीन की ज़्यादातर आते हैं खुला के केसेस, मर्द हजरात बहुत रेयर हैं। क्या चीज़ें मेंशन होती हैं उसमें, क्या बताया जाता है? उसके अंदर ये मेन दिखाया जाता है कि जी जो है हमारी सास जो है ना, वो हालांकि कुछ भी ना बेशक कह रही हो, लेकिन वो सास के ऊपर वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमारे ऊपर हाथ चलाता है, या नशा करता है, और दूसरा दावत नहीं देता। हालांकि वो आपके घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, वो सारा दिन वो खाप रहा है। वो किस लिए खाप रहा है? वो अपनी तो दाल रोटी एक टाइम की खाता होगा बेचारा, आप लोग ही वो याशिया सारी अफोर्ड कर रहा है, लेकिन जी हमारा वो कहते हैं कि हमें खर्चा नहीं देता, हमारे बच्चों को अच्छा वो नहीं दे रहा, हालांकि वो अपनी इनकम से ज़्यादा वो आप लोगों का कर रहा है। अब इसी तरह मर्द हजरात भी तो तलाकें देते हैं ना, वो क्या वजूहात बताते हैं? मेन चीज़ यही है कि टॉलरेंस नहीं है औरतों के अंदर मोस्टली, और यार सारी गलतियां अब खवातीन की तो नहीं ना, मर्द भी तो गलत बीच में है। लेकिन मर्द देखें, मर्द जो होता है ना वो बहुत रेयर है जो वो करे। खवातीन के अंदर टॉलरेंस नहीं कर, टॉलरेंस जुबान तराशी जो है ना मर्द बर्दाश्त नहीं करता। जो हमने यहाँ पे जो मर्द अगर जुबान दराजी करे, तंग करे, औरत को मारे, तो क्या ये ठीक नहीं? ये भाई बिल्कुल गलत है, मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ। देखें, एक जो रिश्ता है ना उसका एक एहतराम होना चाहिए। एक औरत ज़ात है, वो एक अलग आइडेंटिटी है, वो इंडिविजुअल है। उसको अगर आप उसकी इंडिविजुअलिटी के मुताबिक नहीं आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तो वो मामला ख़राब होंगे। यानी आपने कंक्लूड ये किया कि घरेलू नचाकियाँ, रुपया पैसा, ये 2 मेन वजूहात हैं तलाकों की। हाँ बिल्कुल, हालांकि मर्द और औरत दोनों आपस में ठीक हों, तीसरा बंदा जो है ना वो उनको प्रोवोक कर करके वो ख़त्म कर रहा है। सोशल मीडिया का बताएं मुझे, सोशल मीडिया का, टिकटॉक का क्या किरदार? टिकटॉक अब देखें, दूसरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनका क्या किरदार है? मेन किरदार जो मैं समझता हूँ ना वो सिर्फ टिकटॉक है। वहाँ पे बेतहाशा फहाशी है, और वो सिर्फ चंद व्यूज की खातिर। नहीं, फहाशी किस तरह से? डिवोर्स की वजह क्या है? डिवोर्स के साथ उसको कैसे लिंक करेंगे आप? वो लोग इतनी खुशी मनाई है उसने कि मैं बता नहीं सकता। हाँ, ये भाई एक बात सही बता रहे हैं नाज़रीन, ये मैंने भी देखा था जो भाई बताने लगे हैं। हाँ, क्या सीन था जरा बताइए। मैंने बस स्क्रॉलिंग कर रहा था टिकटॉक पे, तो मैंने देखा कि एकदम आई है वीडियो, आगे उसकी तलाक हुई है, उसने पीछे लगाया हैप्पी डिवोर्स डे, साथ उसने केक काटा है। ये पता नहीं क्या शौक रहा। किसने? लड़की थी एक, पता हाँ, नहीं। यानी जहाँ पे सालगिरह मनाई जाती थी, अब तलाक का दिन भी मनाया जाता है। मनाया जाता है, बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि ये दिन भी कोई मनाने का दिन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये शरीयत के भी खिलाफ है, गुनाह भी मिलता है मेरे हिसाब से, करना भी नहीं चाहिए। करना भी नहीं चाहिए। यानी सोशल मीडिया पे चंद व्यूज की खातिर अब डिवोर्स डे भी मनाना शुरू कर दिया। बना रहे हैं, बिल्कुल। पता नहीं वो लोगों में क्या शौक रोना चाहते हैं कि हम क्या
कौन हमने को मैदान फतह कर लिया है जी, ऐसे शो कराते हैं। गरीब जो लोग हैं, जो आज़ादी पता नहीं कौन सी मिल गई, हालांकि आज़ादी पहले भी मिलती है। एक अच्छी सजेशन दे दें कि किस तरह से ये कम होना चाहिए रेशियो, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है कि दोनों जो कपल है ना स्पेशली, उनको मिल बांट कर सोल्यूशन निकालना चाहिए। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। हम मोस्टली हो सकता है कि ताली बजाने वाला एक ही हाथ हो, वो एक बहुत कम रेशो है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ना दोनों को ईमानदारी के साथ आपस में मामला ठीक कर लेने चाहिए। हाँ जी, आप बताएं। अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग आप सबसे बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के मिल बांट के मसले का हल निकालें और इस हद तक ना आ जाए। मेरा तो ये मशवरा है सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने जनाब, बहुत शुक्रिया जी आपका। हमारे साथ SHO थाना वुमेन मौजूद होंगी गुलनाज साहिबा, उनसे हम डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पे जो मसले मसाइल पेश आते हैं घरों के अंदर, जो ख़वातीन या मर्द हजरात अपने मसाइल लेके यहाँ पे आते हैं और बाद में तनसीख़ निकाह की तरफ रुख कर लेते हैं। तलाक़ की वजह क्या बनती है, शुरुआत जो होती है वो थाने से होती है। तो इस मौजू के ऊपर उनसे गुफ्तगू करेंगे और किस नौयत के केसेस इनके पास आते हैं वो भी बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, पाकिस्तान में भर में जो फैसलाबाद है, ये तलाक़ों की शरह में दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक 8100 से ज़्यादा तलाक़ें जो हैं एक साल के अंदर हुई है और दिन की तकरीबन 20 से 25 तलाक़ें जो है पर डे फैसलाबाद सिटी के अंदर हो रही हैं। डिवीज़न भर की अगर बात करें तो ये तादाद काफ़ी बढ़ जाती है। किस तरह के नौयत के, किस नौयत के केसेस यहाँ पे आते हैं? हस्बैंड वाइफ में लड़ाई कहाँ से शुरू होती है, किस तरह के केसेस आते हैं, मसाइल क्या होते हैं, ज़रा उस पर आप थोड़ा सा। मसाइल की मुख्तलिफ नौयत है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, टॉर्चर है, इसके अलावा फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। जब अखराजात खातून के पूरे नहीं होते तो लामहला वो जब बोलती है, अपने हस्बैंड से लड़ाई करती है, वो फिर डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ चली जाती है बात। फिर वो सम टाइम इतनी सवेयर हो जाती है कि सेपरेशन की तरफ भी चली जाती है। ज़ाहिर एक औरत जिसके 3-4 बच्चे हैं, उसने उनको कैसे पालना है? उसने अपने हस्बैंड के सर पे ही सारा कुछ करना है। लेकिन जब हस्बैंड, दूसरी तरफ हस्बैंड का ये कहना है कि हमारे खुद के हालात इस तरह के हैं, मुल्क की सूरत हाल इस तरह की है, फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, वो जितना कमाते हैं उसमें यही कर सकते हैं, जिसमें उनकी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी होती। तो ये भी बहुत बड़ी वजह बन रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया का भी एक बड़ा किरदार है जी इसमें। उसमें एक खातून का केस था हमारे पास, वो टिकटॉक बनाती थी तो हस्बैंड को ये बात पसंद नहीं थी, तो उसने कहा जी मैंने तो शादी से पहले ही बता दिया था जी, मैं तो टिकटॉक्स बनाती हूँ, मैंने तो नहीं छोड़नी है, मैंने इसको छोड़ देना, मैंने टिकटॉक बनानी नहीं छोड़नी। अच्छा, उसने कहा मैं हस्बैंड छोड़ दूँ कि टिकटॉक बनाने नहीं छोड़ूँ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और बड़ा एक केस इस तरह था कि खातून की वालदा टिकटॉकर थी, तो उसने कहा जी मेरे दोस्त टिकटॉक देखते हैं तो वो मुझे बातें सुनाते हैं, तो उसने बड़ी गाली गलौज की अपनी सास के साथ, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। ज़ाहिर हर बंदे का अपना शौक़ है। अब जब हम अगले दौर की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं, तो वाई नॉट के खातून टिकटॉक बना सके। उसको उसका ताना देना या वो ऐसे करती ऐसे करती, हालांकि वो खातून एक जनरल घर के व्लॉग्स बनाती थी जिस तरह के आम बहुत सारी ख़वातीन बना रही, तो उसमें इतनी कोई तराज़ वाली बात नहीं थी, लेकिन चलें उसने इशू बना लिया। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत बड़ी वजह बन रहे हैं आजकल। अच्छा मैडम बताइएगा, ये सोशल मीडिया का जो किरदार होता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो चलाते हैं बॉयज़ या गर्ल्स, इसके ऊपर कोई मामलात आपके पास आए हों, कुछ इस नौयत के केसेस आए हों, कोई स्टोरी इसके बारे में भी हमारे साथ शेयर करें? नहीं, कोई की नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा एक नंबर है। तो दोनों तरफ से भी आती हैं एप्लीकेशन। अब घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, जब रीज़न पूछी तो हस्बैंड बताता है जी ये कहीं इंगेज है, तो मैंने इनको पकड़ लिया है, जिनके पास फ़ोन था तो फ़ोन पे इनकी चैट मैंने देख ली। अब बहुत सारे केसेस में हमारी डोमेन नहीं बन रही होती, ठीक है डोमेस्टिक वायलेंस मेरी डोमेन ज़रूर है, लेकिन मैं उसमें जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है उसको मैं डील नहीं कर सकती। तो बिहाइंड द सीन यानी वजह नाद वो वही क्राइम होता है जिसको साइबर क्राइम डील कर सकता है। तो जॉब करने वाली ख़वातीन के भी बहुत सारे मसाइल हैं जी। हम जॉब पे चली जाती हैं, हम तनख्वाह भी घर में लगा रहे हैं और हस्बैंड जो है वो कहीं और इन्वॉल्व है, और मतलब बहुत ऐसे रिश्ते जिनके साथ आप सोच नहीं सकते कि इनके साथ ये इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। यानी शादीशुदा ख़वातीन अपनी वीडियोस कुछ ऐसी जो कि नाजेबा होती हैं दूसरे मर्द हजरात को सेंड करती हैं, और मर्द हजरात ख़वातीन को जो शादीशुदा होते हैं, दोनों तरफ से आपको इस तरह के केसेस? जी बिल्कुल ऐसे ही है।
ज़ाहिर है जब एक औरत इन्वॉल्व है तो मर्द तशद्दुद करेगा, और अगर मर्द इन्वॉल्व है तब भी मर्द ही तशद्दुद कर रहा है अपनी औरत पे, और वो आके पीटती है कि जी ये फ़लाँ फ़लाँ के साथ एंगेज है, तो मेरे बच्चों का या मेरा मुस्तकबिल क्या है। मैं अपने घर की जो बेसिक नीड्स हैं उनके लिए तरस रही हूँ, मुझे ख़र्चा नहीं दे रहा। मैं इससे पूछती हूँ तुम रात को इतना लेट क्यों आते हो, तो ये मुझे आंसर नहीं करता है। वो पूछता है कि तुम होती कौन हो मुझे पूछने वाली। फिर ये मुझ पे हाथ उठाता है, मुझे हिरासा करता है। फिर उनके घर वालों को गाली गलौज, ये तो एक जनरल सी चीज़ें हैं ना कि घर वालों को, ससुराल वालों को गाली गलौज करना, तो किसी जगह पे ख़वातीन भी इस तरह कर रही हैं। तो मैडम कानून क्या कहता है जब खवातीन मर्द पे हाथ उठाती है, खातून है उस पे कानून क्या कहता है, और जब मर्द खातून पे हाथ उठाता है उस पे कानून क्या कहता है? दोनों पे किस तरह की, किस नौयत की कार्रवाई होती है? अच्छा ऐसे है कि अभी तक इतने को केसेस हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं हुए कि जिसमें औरत वो मर्द के साथ धक्कम पेल वाला सीन हो गया या एक दूसरे को झटके झुटके दे दिए। इतने खातून की तरफ से होता है कि जी ये इसने मुझे पे हाथ उठाया, क्या हाथ उठाया, इसने मुझे धक्का दे दिया। लेकिन जो मर्द है ना उसमें कानून ने कुछ उसकी पे बनाई हुई है, कैटेगरी बनाई हुई है कि इस तरह का तशद्दुद होगा तो हस्बैंड के खिलाफ पर्चा होगा, और इस तरह का नहीं होगा तो इस तरह का नहीं होगा। अब मजबूरी ये है कि कुछ केसेस में हम लोग नहीं भी कर पाते कार्रवाई। इज़ इट पॉसिबल कि आप कोई छोटी नौयत के जो केसेस होते हैं या बड़ी नौयत के भी हों, आप यहाँ पे बैठ के सुलह करवा देते हो? बहुत सारे केसेस देखिए, विमेन पुलिस स्टेशन सिर्फ एफआईआर देने का जगह नहीं है। मेरे पास घरेलू मामलात आते हैं। मेरी पहली कोशिश ये होती है, मैं उस औरत या मर्द को नहीं देखती हूँ, मैं उसके पीछे जो उसके 3-4 बच्चे लटक रहे होते हैं ना, मैं उनको देखती हूँ, उनका क्या मुस्तकबिल है। अच्छा, आपने एक केस बताया हमें जिसमें मर्द जो है अपनी सास पे बड़ा बोला कि वो टिकटॉक बनाती है, मेरे दोस्त देखते हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। वो केस ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ में बताइएगा, और उसका एंड कहाँ पे हुआ, ख़त्म कैसे हुआ, सुलह हो गई थी, मामला कैसे सुलझे, या फिर डिवोर्स की तरफ काम चल पड़ा? नहीं, उसमें फिर हमने उस मर्द को समझाया कि देखें ये कोई ऐसी रीज़न नहीं है, ना खुदा न खास्ता को वो काबिल एतराज़ वीडियोस नहीं बनाती हैं लेडी, कि वो घरेलू वीलॉग्स जो है, ये मैंने आज ये पकाया, आज मैं वहाँ गई, कोई मेरे घर आ गया, इस तरह की जनरल सी चीज़ें हैं। और टिकटॉक्स भी थे, कुछ वीलॉग्स भी थे, उसने अपना एक चैनल भी बनाया हुआ था और माशाल्लाह वो अर्न भी कर रही थी, तो वो तो ना छोड़ती इसको। यानी बंदा छोड़ दिया, अर्निंग नहीं छोड़ी। नहीं, लेकिन ये कि हमने उसको समझाया कि इसमें ऐसा कोई नहीं है। आजकल आज़ादी इज़हार है, हर बंदा अपने शौक, मर्द नहीं पूरे करते अपने शौक, मर्द टिकटॉक नहीं बनाते हैं, वो भी अपनी मर्जी से कोई मतलब इतने ख़तरनाक किस्म के डायलॉग्स बोल रहे होते हैं और बड़े मतलब ऐसे अजीब अजीब गानों पे वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो क्या उन पे कोई एलिगेशन नहीं आती? उन पे भी तो अखलाकियात लगती है ना, तो उनकी तो कोई कंप्लेन नहीं करता कि मतलब कोई शौहर को आके ये नहीं कहती बीवी कि ये क्यों टिकटॉक्स बनाता है। फिर तो मामला सुलझा कैसे मैडम? ले फिर हमने उसको मर्दे को समझाया कि बंदे का पुत्र मानते रह के 2 बच्चे हैं। वो समझ गया। वो समझ गया। चले, ये तो अच्छी बात है। और सास और बहू जो है वो फिर बनाती रही टिकटॉक। ज़ाहिर है फिर उन्होंने बना दिया। अच्छा मैडम, अगर इसमें कानून क्या कहता है कि मर्द की अगर इजाज़त नहीं है, वो नहीं बनाने देता, तो कानून फिर इजाज़त लेके देता है खातून को कि बनाने दो? कोई कानून ही नहीं है ना, ऐसा कोई कानून ही नहीं है। आप किसी के ऊपर भी उसकी लिबर्टी को आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते। आप मुझे बता दें अगर है कोई ऐसा कानून के जिस पे मतलब ये आप पे अखलाकी डोमेन है आपकी, आपने अपनी मर्जी से फैसला करना है कि आपने कितना अपने आप को एक्सपोज करना है, कितना आपने अपने आप को सोशल मीडिया पे इन करना है या कितना नहीं करना। अगर आपका हस्बैंड नहीं मान रहा, मेरी एक जनरल राय है, मैं मेरी राय प्रिवेल नहीं करती, बट इट्स माई ओन थिंकिंग कि अगर हस्बैंड को नहीं पसंद तो ख़वातीन को थोड़ा अवॉइड कर लेना चाहिए, क्योंकि बेसिक रिश्ता तो आपका वो है ना। और हमारा कल्चर भी कुछ, हमारा कल्चर भी, हमारा ब्रॉटअप ही ऐसा होता है। ये मैं क्या मेरी मतलब आजकल की हमारी ब्रॉटअप ही हमारा ऐसा है कि हमने हस्बैंड को फॉलो करना है, जहाँ वो रिस्ट्रिक्शन उसको समझते हैं कि बाज़ लोग तो वो पेरेंट्स भी कह देते हैं कि जी हाँ अगर मेरा दामाद कहता है तो मेरी बेटी को नहीं करना चाहिए। एतमाद में लेके कर लें। हाँ, एतमाद में लेके कर लें, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन आजकल पेरेंट्स की भी जो है ना, वो ये लड़की एक दफ़ा कहती है मैंने नहीं रहना, वो 10 दफ़ा कहते हैं जैसे अपनी कुड़ी नहीं तोड़नी, तो वो फिर बड़े मसले हो जाते हैं। लेकिन हमें फिर बड़ा उसको टाइम देना पड़ता है, कुछ 6-6, 7-7 दफ़ा उनको बुलाना पड़ता है, तो फिर हमारी एमिकेबली हमारी कोशिश होती है कि घर ना टूटे। गुस्सा ठंडा हो जाता है इतनी देर में वैसे भी। अच्छा मैडम, इस तरह के केसेस भी आपके पास आए होंगे, मर्द जो होते हैं वो कई 6-6 निकाह कर लेते हैं, बताते हैं, पहली को पता ही नहीं होता, दूसरी को भी नहीं पता होता, सब अलग अलग इलाकों में रखा होता है उसने। और कुछ खवातीन भी ऐसी होती हैं जो निकाह पे निकाह कर लेती हैं। इस तरह के केसेस आपके पास? ये फिर रिपोर्ट हो जाते हैं जब निकाह पे निकाह वाला है ना। पहले इतना नहीं होता था, लेकिन अब इस पे पर्चे होने लगे हैं कि अगर औरत अगर इजाज़त नहीं दी उसने अपने दूसरे निकाह की या तीसरे निकाह की, तो
अब उस पर पर्चा होता है। माजी में हुए हमारे पास कुछ पर्चे इस तरह के जिसमें खातून से उससे कॉन्सेंट नहीं ली और उसने खामोशी से निकाह कर लिया और औरत ने पर्चा करा दिया उस पर। और कुछ खवातीन भी ऐसी क्या होती हैं कि शादी के बावजूद भी शादी पे शादी, निकाह पे निकाह कर लें? कुछ होते हैं ना ऐसी जो पर्सपेक्टिव से यही आते हैं कि पैसे निकलवाने हैं, या 2 नंबर फ्रॉडी किस्म के जो होती हैं, कुछ ग्रो होते हैं। वो एक्चुअली निकाह नहीं करते। वो एक फ्रॉडियों का एक ग्रुप होता है, तो वो शो कराते हैं कि निकाह हुआ है। बेसिकली वो निकाह हुआ ही नहीं होता। वो निकाह पे निकाह वाला तो सीन ही नहीं बनता ना फिर। तो कुछ केसेस ऐसे भी माजी में रिपोर्ट हुए ना कि शादी की, घर आए, जेवर शिवर लपेटा और सुहागरात के रात ही निकल गए। ये गैंग्स ऑपरेट करते हैं। वो रिश्ता कराने वाला भी इन्वॉल्व होता है उसमें, लड़की भी इन्वॉल्व होती है, लड़की का बाप भी कोई ऐसे ही को खड़ा कर देते हैं ABC और इसका भाई है। मैडम कोई केस ऐसा रिपोर्ट अगर हुआ हो हमें बताएं ना, कोई स्टोरी बताएं, किस तरह की स्टोरी होती है, क्या किस तरह से वर्गलाते कैसे हैं, ताकि लोगों को जरा पता चले। ये इस तरह के जो केस है ना, हमेशा बड़ी उम्र के जो लोग हैं ना उनको वर्गलाया जाता है। अच्छा, क्या क्या करते क्या है, किस तरह से? वो उनको इनकी साइकी से खेलते हैं। एक बंदे की साइकी से खेला जाता है। 50 साल के मर्द को 25 साल की खतून के साथ शादी करवाने की लालच दे देते हैं, फिर पैसे वगैरह बटोरते हैं। फोन पे उनका कांटेक्ट करा देते हैं, वो फोन पे बातें करके, तो वो फिर वो पीछे ज़ाहिर है लग जाते हैं बंदे। वो निकाह भी फोन पे भी हो जाते हैं। फोन पे भी निकाह हो जाता है। उनका अपना ही रजिस्ट्रार निकाह वाला होता है, उसका अपना ही वो सारा अपनी ही उनकी गेम होती है सारी। तो वो फिर लोग इस तरह फिर जलील होते हैं। क्या मैडम गैर मुल्की भी ऐसे कुछ होते हैं जो आके यहाँ पे गैर कानूनी निकाह करके चले जाते हैं, या कोई ऐसे केसेस भी आपके सामने आए? नहीं, वो FIA उसको डील करता है। ये बाहर वाला जो है ना सीन, वो सारा FIA के डोमेन है। मैडम आप लास्ट पे क्या सजेशन देना चाहते हैं उन व्यूवर्स को कि सोशल मीडिया, घरेलू नचाकियाँ और इसके साथ साथ जो पैसों के मामलात होते हैं? वैसे लास्ट पे पूछने से पहले मैं एक बात ये ज़रूर पूछूंगा, कोई ऐसा केस मैडम आपके पास आया लड़की वालों ने या लड़के वालों ने ये कहा हो आके कि शादी से पहले हमें बताया था लड़के के पास पैसा ही बहुत है और बाद में ये कंगला निकला, या लड़की वालों ने शादी से पहले ये हमें कहा था, या जहेज़ के ऊपर कोई इस तरह के मामलात आपके पास आए? हाँ जी, ऐसे बहुत सारे हैं। बाद में पता चलता है कि पीछे कुछ भी नहीं है, घर बहुत अच्छा दिखा दिया। बहुत सारे ऐसे कि उस वक्त जब हम पूछते हैं कि भाई वो खर्चा नहीं पूरा करता, मैंने कहा जब आपने शादी की थी तो क्या देखा था जी? तब तो ये बड़ी अच्छी जॉब कर रहा था जी, इन्होंने बताया था। तो मैंने कहा आप पे भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना कि चेक करा लें आप कि आया, अगर वो उसको बता रहे हैं कि इसका बिजनेस है तो आया इसका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। अगर वो कहते हैं जी वो ABC कंपनी में काम कर रहा है तो आप ABC कंपनी से पता करा लें। देखिए अल्लाह ताला ने तवक्कल का बाद में हुक्म दिया, पहले उसके इंतजाम का हुक्म दिया है। तो आप मोहल्ले में जाएं चेक। एग्जैक्टली, बहुत सारे तरीके हैं चेक करने के। वो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो आपकी नीयत होनी चाहिए चेक करने की ना। अब ये इस वक्त तो ये भी एक वो जुआ वाला ही सीन बना हुआ है कि अच्छा निकल आए तो अच्छा निकल आए, ना अच्छा निकले तो फिर यही हालात है फिर। और जहेज़ पे जो मामलात लड़ाई झगड़े होते हैं उस पे भी कोई इस तरह के केसेस भी रिपोर्ट? जहेज़ पे मतलब जहेज़ जो शादी के टाइम दे दिया सो दे दिया, उसके बाद ये कि डिमांड्स पे लड़ाइयाँ होती हैं कि जी मैं इसने कहा जी मोटरसाइकिल लेके आओगी तो घर आ सकूगी, इस बात पे इसने मुझे मारा, मेरे से बच्चे छीन लिए, मुझे घर से निकाल दिया। अब जी इतने पैसे लेके आओगी तो मेरा बिज़नेस नहीं है तो तुम वो बिज़नेस करो। अच्छा माँ ने जो सेट डाला था शादी पे तो वो अब तुम मुझे दो, मैं उसको बेच के तो वो फिर मैं उससे बिज़नेस करूँगा। वो खातून है उसके पास असासा ही 1-1.5 तोले का अगर सेट है तो वो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करे? जो कर लेती हैं फिर बाद में वो भी रोती आती हैं कि जी इसको हमने ये भी दे दिया वो भी दे दिया, उसने मतलब उसमें भी हमें धोखा दिया, कोई काम नहीं किया, जुए में उड़ा दिया, किसी लड़की पे उड़ा दिया। तो ये मतलब फाइनेंशियल जो है ना इश्यूज़, मैं फाइनेंशियल इश्यूज़ और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मुझे लगता है कि ये बेसिक जो है ना ख़राबी की वजह बनती हैं। बिल्कुल, और सोशल मीडिया भी इसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है। मीडिया तो अब एक लड़की जो लाइफस्टाइल देखती है करोड़ों का सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक्सपेक्ट भी तो अपने हस्बैंड से फिर वही करती है। आजकल आप हनी ट्रैप की सुन रहे होने किससे, तो हनी ट्रैप्स जो हैं वो उसी से मुतासर होके है ना कि अगर मेल भी हनी ट्रैप में आ रहा है, फीमेल्स भी हनी ट्रैप में आ रही हैं। तो फैसलाबाद का किस्सा है हनी ट्रैप का? हनी ट्रैप बड़ा बड़ा फैसला तो बड़ी मिसाल। कोई एक मैडम बताएं, कोई मज़ाहिया सा कोई मुख्तलिफ नौइयत का केस कोई आपके पास है? अब तो उसको देर हो गई, पिछले साल की बात है। आई वॉज एट दैट टाइम एट तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, मैं वहाँ काम कर रही थी। तो मेरे पास एक बुज़ुर्ग था कुछ 60-65 साल का ना, तो उसका था हमारे पास ना कि वो भी ऐसे उसने सोशल मीडिया पे तस्वीरें दिखा दूँ कि बाबा जी को पटा लिया, तो बाबा जी से पैसे भेजते रहे और सारा कुछ करते रहे। मैंने उनको भी फिर FIA ही भेजा था, लेकिन वो हुआ ऐसे ही था। वो खातून किसी और की तस्वीर दिखा रही थी वो भी कोई 40-50 साल की। अच्छा। तो वो तस्वीरें उसने दिखा के मायरा खान की, तो उसको बाबे को लूट लिया। अच्छा,
बाबे को मायरा खान की तस्वीरें दिखाती रही और बाबा जी को पता ही नहीं चला पता चला। कि ये एक्ट्रेस है पाकिस्तानी। हालांकि मुझे खासे बिजनेसमैन है और बड़ी अच्छी उनकी रेपो है, मतलब बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर लड़की इतना बड़ा बंड मार रही थी, लेकिन बाबा जी फिर भी उसके ट्रैप में आ गए कि मायरा खान कहाँ से उनको पिक्चर्स भेजेगी, रिश्ता भेजेगी। ठीक है ना कि वो जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। हाँ, ट्रैप जल्दी हो जाता है। मैडम लास्ट में कुछ सजेशन है? मेरी सजेशन यही है कि अपने बच्चों को कुव्वत बर्दाश्त सिखाएं, बच्चियों की ही नहीं बच्चों को भी सिखाएं। हम में से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। मैं अपने सामने जिस शख्स को देखना चाहती हूँ ना वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर मेरा हस्बैंड है तो वो परफेक्ट हो, अगर मैं मेल हूँ और मेरी बीवी हो तो वो परफेक्ट हो। खुदा के लिए इतना स्ट्रिक्ट ना बनाए खुद को। हर इंसान गलतियाँ करता है, मेल गलतियाँ करते हैं, अगर फीमेल से हो गई है तो उसको दरगुजर करें। अगर आपने रिश्ता बचाना है ना तो अपने अंदर अदम बर्दाश्त का जो रवैया ना उसको ख़त्म करें और एक्सेप्टेंस दें, चाहे वो सोशल मीडिया की है, चाहे वो किसी भी किस्म की है। अपॉर्चुनिटीज़ दें। मैं कहती हूँ ख़वातीन को आप जितना ज़्यादा एंगेज करेंगे कि वो अपने हाथ से कमाएं, मुझे लगता है कि उतने मामला जो है ना सेटल होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज बताई हमें। उम्मीद करता हूँ कि व्यूवर्स को देख के इससे सबक सीखने को मिलेगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।